वेलकम टू कानून वाला। ये हमारा टीपीए का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का थर्ड वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन टीपीए में तो दी नहीं गई है। हम लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 और जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 से हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझते हैं। तो जब हम जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 पे हम बात करते हैं तो हमको डेफिनेशन मिलती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड एंड बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। लैंड, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड are immovable property, but it does not include standing timber, growing crops and grass. अब हम बात करते हैं लैंड के बारे में। ज़मीन, लैंड क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट है लैंड क्या है। तो लैंड ज़मीन का सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया के ऊपर जो भी चीज़ है वो है। सरफेस एरिया के ऊपर जितना भी स्काई है, मतलब जितना भी सरफेस एरिया के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब, एयर वाला एरिया वो सब लैंड में आएगा। और सरफेस एरिया के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो जितने भी मिनरल्स हैं वो सब लैंड है। और अगर ह्यूमन एफर्ट से किसी चीज़ को ज़मीन में अंदर एंटर करवाया गया है, जैसे हम बात करें कि बिल्डिंग वॉल्स, हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो प्लिंथ बनाते हैं, जो बेस बनाते हैं उसके लिए, बिल्डिंग के लिए, उसको प्लिंथ बोलते हैं। तो प्लिंथ जो बनाते हैं वो भी लैंड के डेफिनेशन में आएगी, लैंड वर्ड के अंडर में आएगी। दूसरा हम बात करें बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड को इंग्लैंड में या इंग्लिश लॉ में बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे, PANDRE, प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे। एक जब हम इसको मेंस में लिखते हैं जुडिशरी के तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है कॉपी चेकर पे कि हाँ हमने कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे मतलब बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड। बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड की हम बात करें तो वो सभी चीज़ें फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बेनिफिट्स दे रही हैं या इंटरेस्ट दे रही हैं आउट ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हमको कुछ बेनिफिट्स दे रही हैं या इंटरेस्ट दे रही हैं, वो सभी चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कहलाएंगी। जैसे इसमें एक बहुत लिजेंडरी केस है आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का, 1956 का केस है ये। चिल्का लेक पे फिशिंग राइट्स जो कि बहुत ज़्यादा समय से किए जा रहे थे, फिशिंग जो करी जा रही थी उस व्यक्ति के द्वारा वो बहुत लॉन्ग टर्म से की जा रही थी, तो उस फिशिंग राइट को इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया था। आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1956। फिर हम बात करें इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड पे। तो बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड में जो हमने सपोज करी हमारे पास शॉप है, उसको हमने किराया दिया, वो किराया हमको मिला, वो बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड है। घर है, उस पर किराया मिला, जो रेंट मिला। फिर हमने नगर पालिका ने अगर कोई हाट बाज़ार या कुछ लगाया है उस पर उसको जो भी टैक्स मिला है वो उसके लिए बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड है। उसके अलावा कलेक्ट टैक्स, और अगर हम लोग फॉरेस्ट ट्री से भी अगर कुछ लीव्स वगैरह वो लेते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है, इट इज़ ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये थिंग्स या बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड की डेफिनेशन में आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन में आ जाता है थिंग्स अटैच टू द अर्थ। इस फ्रेज के अंदर में 3 पॉइंट आ जाते हैं। थिंग्स अटैच टू अर्थ के अंदर में 3 फ्रेजेस आ जाते हैं। थिंग्स रूटेड टू द अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड टू द अर्थ और थिंग्स अटैच टू द अर्थ। थिंग्स रूटेड टू द अर्थ को हम समझते हैं।
थिंग्स रूटेड टू द अर्थ में अगर हम बात करें तो हमारे पास वो सभी चीज़ें, जैसे हम बात करें कि जो ट्रीज होते हैं, तो ट्रीज रूटेड होते हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो ज़मीन में अंदर धसी हुई होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे थिंग्स रूटेड टू द अर्थ। इसमें हमारे पास दो लेजेंडरी केस लॉज हैं, दो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं हमारे पास। पहला है मोती सिंह वर्सेस देवकी सिंह। मोती सिंह वर्सेस देवकी सिंह में केस कुछ ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अगर किसी पेड़ पे से हम लोग अगर फल तोड़ रहे हैं, कोई ऐसा फ्रूट ट्री है, तो हम जो फल तोड़ रहे हैं तो वो जो फल वाला ट्री है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और जो फल तोड़े गए हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। स्टैंडिंग टिम्बर, टिम्बर के लिए अगर उस पेड़ को रखा गया है, मतलब केवल हमने उसको किसी एक स्टेज पे, हमने आज उस पेड़ को लगाया और किसी एक स्टेज के बाद में उसको काटने के लिए, उसको टिम्बर के लिए यूज़ करने के लिए अगर हमने उसको ज़मीन में रूट किया है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। बट अगर हमने उससे फ्रूट्स लेने के लिए उसको रूट किया है ज़मीन में, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। अगर टिम्बर के लिए किया है तो मूवेबल, और फ्रूट के लिए किया गया है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। ये था हमारा केस लॉ मोती सिंह वर्सेस देवकी सिंह। इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ देखेंगे, सेकेंड केस लॉ, वो है हमारा शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये 1958 का एक केस है। एक जंगल को जब किसी को लीज पे दिया गया, तो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा या मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा, ये डिस्प्यूट, ये इशू आया। इस पे इंटेंशन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया पहले वीडियोस में भी, कि इंटेंशन डिसाइड करता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इंटेंशन डिसाइड करता है, तो अगर उस बाग को, उस जो गार्डन है उसमें अगर पौधों का या जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, उनको अगर फ्रूट लेने के लिए यूज़ किया जा रहा है, अगर उसको जो लीज पे दिया गया है अगर वो फ्रूट्स हार्वेस्ट करने के लिए दिया गया है, तो फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। बट अगर उसको लीज पे दिया गया है इस इंटेंशन के साथ कि उसमें से पौधे काटे जाएंगे या ट्रीज काटे जाएंगे, तो इसको मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। ये बताया गया था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 के केस में। आगे हम बात करें, ये हमने बात करी थिंग्स रूटेड टू द अर्थ। दूसरा हम बात करेंगे थिंग्स एम्बेडेड टू द अर्थ। तो थिंग्स एम्बेडेड टू द अर्थ की अगर हम बात करें, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझूंगा कि ज़मीन के अंदर हमने कुछ भी चीज़ें एम्बेड करवाई, जैसे हम लोगों ने फेंसिंग एम्बेड करवाई, जैसे हमने प्लिंथ बनवाई, तो ये सब एम्बेडेड टू द अर्थ कहलाएगा। बट इसी के साथ अगर हम बात करें कि कुछ इंटेंशन भी इसमें वर्क करेगी, किस पर्पस से हमने उसको एम्बेडेड करवाया है। जैसे एक एग्जांपल में समझते हैं, अगर हम किसी जहाज के एंकर की बात करें, हिंदी में बोलते हैं लंगर, जब जहाज को रोकना होता है तो उसमें से एक लंगर या एंकर ज़मीन पे फेंका जाता है, वो ज़मीन में जाके थोड़ा सा एम्बेडेड हो जाता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। बट वहीं अगर हम बात करें कि किसी ब्रिज को अगर तारों के सहारे से, स्ट्रिंग के सहारे से उसको बांध दिया जाता है ताकि उसमें वाइब्रेशन कम हो, ताकि उसमें मजबूती आए, तो यहाँ जो एम्बेडेड किया गया है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो ब्रिज वाला है वो इमूवेबल है, और जो एंकर वाला है वो मूवेबल है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखें, इसी में डिग्री ऑफ मोड जो है और ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन, ये दो पॉइंट आते हैं। डिग्री ऑफ मोड
या डिग्री और मोड हम बात करें तो डिग्री और मोड मतलब हमने किस कारण से कितना एम्बेड किया है, क्या डिग्री थी उसकी, किस मोड से हमने एम्बेड किया है। जैसे हम बात करें कि अगर हमने ज़मीन में कुर्सियाँ फिक्स कर दी हैं एक सिनेमा हॉल में, तो यहाँ पे हमने फिक्स्ड कर दी हैं सिनेमा हॉल में, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट जो स्क्रूज वगैरह हैं वो मूवेबल है। वैसे ही हम बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन, जो हमने बात करी अभी एंकर और ब्रिज के लिए, तो वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट उसका क्या था। अगर हमने एनेक्सेशन जो किया है, अगर उसका ऑब्जेक्ट केवल उसको स्ट्रेंथ देना है, एक रोकना है और बाद में हम उसको उठा लेंगे, परमानेंट तौर पे हमने नहीं गाड़ा है उसको, तो परमानेंट तौर पे अगर हमने नहीं गाड़ा है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, और परमानेंट तरीके से हमने एम्बेडेड कर दिया है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है अटैच्ड टू अर्थ। अटैच्ड टू अर्थ दो जगह हमको देखने को मिलता है, हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। पहला है सेक्शन 8 पेरा नंबर 2 में। सेक्शन 8 के पेरा नंबर 2 में हमको देखने को मिलता है ये वर्ड थिंग्स अटैच टू अर्थ। और दूसरा है सेक्शन 108 क्लॉज एच में। सेक्शन 108 क्लॉज एच और सेक्शन 8 पैरा नंबर 2 में, ये दो जगह हमको थिंग्स अटैच टू अर्थ ये देखने को मिलता है। तो होपफुली आपने वीडियो को कुछ समझ में आया होगा आपको। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है कानून वाला, और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं और दूसरे सब्जेक्ट्स भी मैं स्टार्ट करूं।